बच्चों हम लोग पिछले टर्म पर बात कर रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, और उन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने कार्बोकैटायंस की बात कर ली थी। आज हम लोग बात करते हैं फ्री रेडिकल्स पर। फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? दीज आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which contain odd number of electrons या unpaired electron are called free radicals। यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी बैलेंस ऑर्बिट पर क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑड नंबर का मतलब 1, 3, 5, 7 है ना, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर में होते हैं। अगर 1, 3, 5 हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उन स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है H डॉट। अच्छा, दूसरी चीज, these are represented by putting a dot over the atom or group of atoms which represents the odd electron या और unpaired electron। इसको हम एक डॉट लगा के, जैसे H एटम है, एक ये डॉट लगा दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फ्री रेडिकल। और ये जो डॉट है ये क्या करता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे है क्या कि H डॉट यानी हाइड्रोजन एटम की बैलेंस ऑर्बिट पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये क्या कहलाता है, ये पेयर कहलाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम लोग ऐसे डॉट लगा करके रिप्रेजेंट, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन में बैलेंस ऑर्बिट पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287, यानी बैलेंस ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर एक क्या हो जाएगा, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे, 287। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इस क्लोरीन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या करेंगे, इस डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज फ्री रेडिकल। तो जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या एक, जब 7 होंगे तो क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 तो यानी 3 पेयर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। और इन फ्री रेडिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट लगा करके। अब जैसे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं CH3 डॉट, इसका मतलब क्या है कि ये दिस इज CH3 फ्री रेडिकल। अगर यहाँ पर इस CH3 पर हम क्या लगा दें, पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो ये कार्बोकैटायन कहलाने लगेगा। और अगर इस पर हम क्या करें, डॉट लगा दें, तो ये फ्री रेडिकल कहलाने लगेगा। इसी तरीके से CH3 CH2 डॉट, ये क्या कर रहा है, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल। और यहाँ पर अगर डॉट की जगह पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो ये क्या कहलाने लगेगा, इथाइल कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले यानी फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स वो हैं जिनमें कि क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और ये क्या है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए डॉट ओवर द एटम्स या और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक, इसके बाद आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। characteristics of free
रेडिकल्स। तो है क्या कि फ्री रेडिकल्स कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। डेफिशिएंट स्पीसीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी इनके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जो कि पेयर बनाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी इनके पास बैलेंस ऑर्बिट पर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा और कैन फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल। दीज फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन की तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से फंक्शन करते हैं। दूसरी चीज, फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक। दीज आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, देखो दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक कहलाते हैं डायामैग्नेटिक और दूसरे कहलाते हैं मैग्नेटिक। तो होता क्या है कि जब कोई चार्ज्ड स्पीसीज अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है या अपने ऑर्बिट पर क्या करती है, रोटेट करती है, तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। तो वो कंपाउंड्स जो कि क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। और जो कंपाउंड्स मैग्नेटिकली न्यूट्रल होते हैं, दे आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल और जब वो अपनी एक्सिस पर या अपनी ऑर्बिट पर स्पिन करेगा तो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर में होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा तो एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, उसके अपोजिट स्पिन पर क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उतनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएंगे, वो कंपाउंड्स जो होंगे वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल होंगे और उनको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा वो एज इट इज़ किसी दूसरा इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो जो कंपाउंड्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल होते हैं, उनको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। और वो कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो दीज ये क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो जिस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। तो फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट आ जाओ, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिसिस ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। होमोलिसिस ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, किसी कोवैलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस करने से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। हेट्रोलिसिस जब होती है तो या तो कार्बोकैटायन बनता है या कार्बोनाइन बनता है, लेकिन जब किसी कोवैलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस होती है तो ये क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और होमोलिसिस किसी कंपाउंड्स की तब होती है जब कोई रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट नंबर 1 हाई टेम्परेचर। दिस इज पाइरोलिसिस। Reactions is carried out
in presence of ultraviolet light. Ultraviolet light या reactions are carried out in presence of free radical initiators. Free radical initiators की प्रेजेंस पर कराया जाता है. तो क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म व्हेन रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर. तीन कंडीशंस हैं. तीन कंडीशंस पर क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है. जब रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं, रिएक्शन को अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस पर कराते हैं, या हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स की प्रेजेंस पर कराते हैं. तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय द होमोलिसिस ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड and free radicals are formed when reaction is carried out at high temperature in presence of ultraviolet light or in presence of free radical initiators. जैसे क्या है, Cl कोवैलेंट बॉन्ड Cl, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. जब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हेटेरोलिसिस शो करता है. और जब हाफ हेडेड एरो लगाते हैं ऐसे, तो इस तरीके से ये होमोलिसिस को रिप्रेजेंट करता है. यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, दो Cl फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे. Cl फ्री रेडिकल्स, यानी तुम कह सकते हो कि बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये तुम्हारा बन गया फ्री रेडिकल्स. इसी तरीके से दूसरा आ जाओ, यानी फ्री रेडिकल इनिशिएटर, यानी हम ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5. दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी इस बॉन्ड की यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, यानी दो बेंजोऑक्सी फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे. ये फर्दर होमोलिसिस कर लेंगे तो बन जाएंगे C6H5 डॉट प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा. जैसे यहाँ पर क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया. इस ऑड और इस ऑड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गए. इसी तरीके से मेथिल क्लोराइड CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट, यहाँ पर ये हीट है, या इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट. HNu का मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट है और ट्राइंगल का मतलब हीट है. क्या हो जाएगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी, यानी हाफ हेडेड एरो. इस तरीके से क्या बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल. इसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl एलिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट, इस कोवैलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस हो गई. ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो बन जाएगा एलिल फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. दिस इज एलिल फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल. तो ये तमाम सारे एग्जाम्पल थे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. इसको आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.